हेलो बेटा, प्रॉब्लम आपके सामने है। क्या प्रॉब्लम है ज़रा देखो इसको ध्यान से। ये कहता है द फंक्शन f डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस a इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड bx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1 इज डेरिवेबल फॉर एवरी x फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसने कह दिया कि ये डिफरेंशिबल है, तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा इस पोजीशन से, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इस पोजीशन से निकलेगा, इस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखो बेटा क्या आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 पर निकाल रहा हूँ तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 और क्या डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1, ये आ जाएगा। तो इसका जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, किस में लिखेंगे बेटा? ऊपर वाले में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच इसका स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एच और क्या प्लस a। ये तो आ गया आपका एक ब्रैकेट में माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 किससे मिलेगा बेटा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको ऊपर वाले से ही मिलनी है, तो x की जगह 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 और प्लस में क्या a, ये वैल्यू आ गई। और डिवाइडेड बाय क्या, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ h, ये चीज़ बच जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या है आपके पास, ये आपके पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0, 1 माइनस एच का स्क्वायर खोलूँगा तो 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 माइनस a और डिवाइडेड बाई क्या माइनस ऑफ h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आगे देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल। अब जो बच गया उसको राइट डाउन करो। जो बच गया वो क्या बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वेयर माइनस 5h और डिवाइडेड बाई क्या माइनस h। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा h माइनस 5 और डिवाइडेड बाई क्या माइनस ऑफ h। इस h से h कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस h आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे आपका आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया आपका जाकर के 5। गॉट द आइडिया। अब बात करेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ 1 प्लस एच किस में रखोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो आप इसमें रखोगे, इस वाले में रखोगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ लिखोगे आप b और x की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस एच। क्लियर है? और प्लस में 2, ये तो आ गई वैल्यू इसकी। माइनस f ऑफ 1 किस में जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, इसमें जाएगा f ऑफ 1, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 और प्लस में कितना a, ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी। और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, h आ रहा है। तो अगला स्टेप आपका क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। b का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस a और डिवाइडेड बाई क्या h, ये चीज़ आ जाएगी। अब ज़रा देखो क्या आ रहा है इसमें, ये क्या आ रहा बताता हूँ आपको, इसको आप सॉल्व कर लो इस तरह से। इसे लिख लो बेटा b प्लस 2 माइनस 4 माइनस a और डिवाइडेड बाई क्या h और लिमिट क्या h टेंडिंग टू 0 और प्लस बी एच अपॉन एच। क्लियर होगी बात? अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा। अगला स्टेप इसमें आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के b माइनस a माइनस 2 डिवाइडेड बाई h और प्लस b, क्योंकि इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब जो सोचने वाली बात है आपका, ये जो है अगर डेरिवेबल है तो h क्योंकि नीचे बच रहा है, तो अगर ऊपर की ये पूरी चीज़ 0 ना बनी, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बना देगा इसको। h अगर मैं 0 पुट करूँगा तो इसको इन्फिनिटी बना देगा। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे b माइनस ए माइनस 2 को किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा,
ये मुझे जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। तो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल लेता हूँ तो मेरा क्या आएगा, b माइनस ए माइनस टू दैट इज़ इक्वल टू जीरो। ये तो हमारी मजबूरी हो गई, वरना ये h जो है पूरे मामले को बिगाड़ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह से h को हम हटा नहीं सकते यहाँ से। h अगर जीरो रख दूंगा तो यहाँ फ़ौरन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। बात बिगड़ रही है। इसका मतलब है b माइनस ए माइनस टू को मुझे क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। और जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो होता है, गॉट द आइडिया। जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो होता है। तो ये बचेगा क्या आपके पास, ये चीज़ बचेगी आपकी जा करके सिर्फ b बचेगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका b, और ज़रा दिमाग लगाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो था आपका 5 आया था। इसका मतलब है अगर ये डेरिवेबल है, अगर क्या है तो दे ही रहा है डेरिवेबल है, इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज़ b एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज़ 5, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अब इस b की वैल्यू को अगर यहाँ आप पुट करते हो तो ये आ जाएगा b 5 माइनस ए माइनस टू, इट विल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, a। तो आपको a की वैल्यू भी पता चल गई, आपको b की वैल्यू भी पता चल गई। चाहो तो वेरीफाई कर लो, ठीक है बेटा, चाहो तो वेरीफाई कर लो। सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर सकते हो आप, सारी वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो। b की जगह कितना लिख लो 5, a की जगह कितना लिख लो 3, तो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, बिल्कुल वेरीफाई भी हो रहा है। इसका मतलब a और b की वैल्यू आपको पता चल गई। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b इज द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिबल एट x इज इक्वल टू c। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आपको यहीं से मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगी। ये तीन चीज़ें, ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकालना है एट x इज इक्वल टू c पर। कैसे आएगा बेटा, ये बताता हूँ। ये आएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू कितना, जीरो, f ऑफ, क्योंकि c पर निकाल रहे हैं तो c माइनस h बना के चलाएंगे। यहाँ पर आएगा आपका f ऑफ c और डिवाइडेड बाय c माइनस h और माइनस c। अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा आपका जा करके, ये अगला स्टेप बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो। अब c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच कहाँ रखेंगे, हम ऊपर वाले में रखेंगे जहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने लिखा हुआ है, इस जगह पर, इस वाले में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा जा करके आपका c माइनस एच इसका होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ c भी ऊपर ही रखना है, तो c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बेटा, c माइनस एच माइनस c, इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, एच सी माइनस एच का होल स्क्वायर क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू सी एच माइनस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ एच। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। इससे क्या आएगा, इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब क्या करोगे, एच कॉमन ले लोगे, जैसे ही एच कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एच माइनस टू सी और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ एच। इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही इस एच से एच कैंसिल होगा आप माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देना, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू सी माइनस एच। और जैसे ही आप एच की वैल्यू को जीरो लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू सी आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, टू सी। तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जगह क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टू सी। गॉट द आइडिया। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c और डिवाइडेड बाई क्या, c प्लस एच माइनस सी। इस माइनस सी से a प्लस सी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, c प्लस एच, एफ ऑफ c प्लस एच कहाँ लिखोगे, जहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव वाली बात है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आ जाएगा बेटा a इंटू सी प्लस एच और प्लस में b, क्लियर है, और माइनस एफ ऑफ c। एफ ऑफ सी कहाँ से मिलेगा आपको, ऊपर से मिलेगा यहाँ से, क्योंकि सी वाला पॉइंट इस वाले में ही है, सी वाला पॉइंट इसमें है। तो ये क्या आ जाएगा आपका सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एच। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ए का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर और अपॉन कितना, एच। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, देखो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आ जाएगा बेटा ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर अपॉन एच और प्लस ए एच अपॉन एच। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब आगे देखो हमारे पास बचा क्या, ये बच गया लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, ज़ीरो। अब ध्यान देना है आपको,
ये h अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू को इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। क्लियर है, तो एक काम तो ये कर दिया हमने, ये क्या कर दिया, ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक तो ये हमने लिख लिया। अब बेटा क्या बचा, जरा अगले स्टेप में देखो आपके पास बचा क्या। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा वो बता देता हूँ। ये तो हो गया बेटा 0 और ये कितना हो गया a। तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, दैट राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया आपका a, राइट हैंड डेरिवेटिव a आ गया। और ये चीज़ तो आपको पता ही है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था 2c, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था 2c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो a इज इक्वल टू 2c, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक बात बताना बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2c आ रहा है। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2c, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, जरा देखो आपसे पूछ रहा था a और b की वैल्यू निकालनी, सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी। तो a तो पता चल गया। अब a की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो इससे आप b की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर लोगे। खूब अच्छी तरह सोचो, a की वैल्यू जैसे ही आपने वहाँ पुट करी 2c, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2c मल्टीप्लाई c प्लस b माइनस सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर, ये कितना आ गया 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस का सी स्क्वायर। तो हमें b पता, हमें a पता, हमारा आंसर आ गया। गॉट द आइडिया। ऐसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। ये देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एफ डैश 1 इज इक्वल टू व्हाट। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हमें शो करना है कि डिफरेंसिबल है या नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या लिखूंगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस एच इसका स्क्वेयर माइनस 1 इसका स्क्वेयर अपॉन इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एच। अगला स्टेप क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, 1 माइनस एच का स्क्वेयर क्या बनेगा 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h, और ये बना आपका माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब जो कुछ भी बचा उसको देखो, आपके पास बचा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0, एच अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एच माइनस 2 और डिवाइडेड बाई क्या माइनस एच। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 2 माइनस एच। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 माइनस एच, और जैसे ही एच को 0 लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आएगा कि नहीं, आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आपका 2 है, मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी। गॉट द आइडिया। और अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो राइट हैंड डेरिवेटिव मैं यहीं से निकाल दूंगा, सिर्फ मुझे क्या करना है, जहाँ 1 माइनस एच था वहाँ 1 प्लस एच करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एच, यहाँ पर भी 1 प्लस एच, ये 1 प्लस एच, तो ये भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पर बचेगा h माइनस 2। एक मिनट बेटा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर तो 2h माइनस 1 अपॉन ये आ गया आपका 1 प्लस एच माइनस 1, h बच गया, एच स्क्वायर प्लस 2h बच गया। तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये चीज़ प्लस हो जाएगी, हो गई प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, यहाँ से भी आपका फाइनल आंसर 2 ही आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं होता, जहाँ मैं 1 माइनस एच कर रहा था वहाँ आपको 1 प्लस एच कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब सॉल्व होकर के कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंसिबल है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंसिबल है और वैल्यू कितनी है उसकी 2 है, इसका मतलब आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2। गॉट द आइडिया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखो बेटा सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी निकाल लेता हूँ, क्या चेक कर लेता हूँ कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होती है, ये होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ, क्योंकि माइनस 2 पे निकालनी है तो माइनस 2 माइनस एच और प्लस में ये वाला 2। क्लियर होगी बात, इस माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एच की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे आपका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। ये क्या आ जाएगी लिमिट
एच टेंडिंग टू कितना 0, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा -2 प्लस एच बन के जाएगा और यहाँ पर +2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, जैसे ही आप एच की जगह 0 पुट करोगे ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो लास्ट बात बचती है वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब f ऑफ -2, तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा -2 + 2, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, इसका मतलब है एट x = -2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। अब हम बात करेंगे इसकी डेरिवेबिलिटी की। देखो बेटा, डेरिवेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ये निकलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -2 माइनस h माइनस f ऑफ -2 और डिवाइडेड बाई क्या, -2 माइनस h और -2। समझ गए कि नहीं, ये फार्मूला बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो अब क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ -2 माइनस h और +2, ये आ गया आपका माइनस f ऑफ -2 का मतलब फंक्शन में x की जगह -2 लिख दो, तो आपका ये आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, और लिमिट तो चली रही है आपकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस 2 से, इस -2 से सॉरी -2 माइनस h और -2, तो ये हो जाएगा आपका जा कर के, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा एक मिस्टेक छोटी सी हुई यहाँ पर ये -2 तो आपका पॉइंट है ना, तो एक माइनस और आएगा, तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 माइनस h +2 हो जाएगा। ये मिस्टेक थी, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये माइनस हमने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए। तो इस -2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो देखो क्या है, इस -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा अब आगे वो देख लो, ये आएगा मॉड ऑफ -h -0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, और लिमिट क्या चल रही है, h टेंडिंग टू 0 चल रही है। तो अब ज़रा दिमाग लगाना, इतने हिस्से की वैल्यू क्या आएगी, h आएगी, अपॉन में -h, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका क्या, -1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी जा करके -1। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -2 प्लस h बनेगा, और माइनस ऑफ f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस h और माइनस ऑफ -2, ये बनेगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, इस +2 से ये वाला -2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो बेटा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -2 प्लस h क्या बनेगा, मॉड ऑफ -2 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ -2 क्या बनेगा, -2 प्लस 2, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ज़रा गौर करना, इस -2 + 2 से कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर बचेगा बेटा मॉड ऑफ h, नीचे बचेगा h। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल होके क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अब बेटा आप यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 आ रहा है, ये देखो ये -1 आया था और ये कितना आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब है डेरिवेबल नहीं है। हाँ लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो था। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डेरिवेबल एट x = 2। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, कहाँ पर, एट x = कहाँ पर, 2 पर। तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है तो 2 माइनस h बन के चलेगा, और 2 माइनस h का मतलब क्या होगा, 2 से छोटी वैल्यू हो गई, और 2 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद बात करूँगा बेटा मैं क्या, राइट हैंड लिमिट की, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा 2 + h बन के चलेगा, और जैसे ही आप 2 + h करोगे मतलब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होने का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूस तो है नहीं। अब बात करेंगे हम डेरिवेबिलिटी की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा बेटा f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h
-2। तो ये नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखोगे आप क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 - h, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 लिखोगे, डिवाइडेड बाय इस -2 से +2 कैंसिल है, यहाँ -h लिख दोगे। तो ज़रा दिमाग लगाओ, 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा क्या, 1 आएगा, और ये माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय -h, तो ये आ जाएगा बेटा -1/-h, या ये हो जाएगा 1/h, और जैसे ही लिमिट h को 0 पुट करोगे आप, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, प्लस वाला बन जाएगा, जहाँ जहाँ 2 - h लिखा था वहाँ प्लस लिख दूंगा। तो बेटा यहीं कर देता हूँ इसको सॉल्व, आप ध्यान से देखें तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये सारे प्लस होते चले जाएंगे। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ लिया। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। खूब अच्छी तरह सोचो, 2 + h का मतलब 2 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, और माइनस ये 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई h, तो ये क्या आएगा आपका 0/h। तो 0/h आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब आप यहाँ h को 0 मत पुट कर देना, अब आपको h 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। h जो होता है टेंडिंग टू 0 होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर में 100% 0 है, तो 0 अपॉन एनी नंबर वेदर इट इज़ स्मॉल और नॉट, इट विल गिव ऑलवेज यू 0। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपका 0 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इन्फिनिटी आ रहा था, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। नहीं है बेटा मेरी बात समझ में, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है सो दैट mod of x - 1 + mod of x - 2 इज़ नॉट डेरिवेबल एट x = 2। तो मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला क्या बनाऊंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 पर निकालना है तो बेटा 2 - h बना के चलाऊंगा, माइनस f ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 - h - 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0, हर जगह h की x की जगह क्या लिख दूंगा, 2 - h लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2 - h - 1 प्लस मॉड ऑफ 2 - h - 2। आ गया, ये आ गया आपका, इतनी वैल्यू आ गई। अब f ऑफ 2 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दूंगा, तो मॉड ऑफ 2 - 1 प्लस मॉड ऑफ 2 - 2, ये आपका इधर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अपॉन में कितना आ रहा है, इस -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो डिवाइड कितने से करना है बेटा मुझे, माइनस ऑफ h से करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया बेटा 1 - h का मॉड प्लस माइनस ऑफ मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ 1, और ये माइनस जो है इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और इसको तो माइनस बना ही रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 0। ये तो वैसे भी 0 आना है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। तो अपॉन में कितना आ गया बेटा, -h आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी जा कर के मॉड ऑफ 1 - h - 1 प्लस मॉड ऑफ h की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ -h कितना होगा, h होगा, और डिवाइडेड बाई -h, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई -h। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो बेटा, इस तरह से तो ये क्वेश्चन जो है आखिरी में फिर फंस जाएगा, इस पोजीशन पर फंस जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, इस तरह से तो फंस रहा है। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, आप ऐसा करो, इसमें मैं बताता हूँ, x = 2 पे चेक करना है, तो x जब आपका 2 से स्मॉल होगा, x जो है जैसे ही 2 से छोटा हुआ, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप x स्मॉलर देन 2 लोगे, थोड़ी सी वैल्यू 2 से छोटी लोगे, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। उस केस में मैं आपको फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूँ, तो f ऑफ x आपका क्या आ जाएगा, अगर आपने x की वैल्यू x की वैल्यू क्या ली, लेस देन 2 ले ली, अगर आपने x की वैल्यू लेस देन 2 ले ली, तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ये हो जाएगा x - 1, लेकिन x से स्मॉल वैल्यू पर ये कितना आएगा, माइनस ऑफ x - 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ निगेटिव आ जाएगी आपकी। 2 से छोटा है, मान लो आपने 1.8 ले लिया, तो 1.8 - 2 कितना हुआ, -0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो निगेटिव वैल्यू आनी है, तो ये माइनस बन के खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपका जा करके x - 1 माइनस x प्लस 2, इस x से x कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f ऑफ x कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से जैसे ही आप x की वैल्यू 2 से
ज़्यादा लोगे तो ये आपको क्या दे देगी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो 2 से ज़्यादा वैल्यू लेते ही दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, ये x-1 खुलेगा और ये x-2 ओपन होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x-3। ठीक है, अब मेरे लिए काम आसान है, अब जरा दिमाग लगाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x जब 2 से छोटा हो तो वो तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका 1 नहीं आएगी, मतलब बता रहा हूँ 1 के हिसाब से काम करेगा, 1 का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी वैल्यू x से ज़्यादा है, x = 2 से ज़्यादा है तो आपका ये काम कर जाएगा, तो आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको फार्मूला बताता हूँ, आपने +1 में सीख रखा है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है बेटा। कितना आता है, ये 0 आता है। समझ में आई बात कि नहीं है, ये 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हो गया 0, राइट हैंड का डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये तो 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा आपका 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता 2 पर। क्लियर होगी बात। अब मेथड से जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इसको अब जरा मेथड से करके देख लेते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या किया था, मैंने किया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h और माइनस ऑफ f ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 माइनस h और माइनस 2। तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, जा करके ये बनेगा f ऑफ 2 माइनस h, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दूंगा, 2 माइनस h लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस h माइनस 1 इसका मॉड, 2 माइनस h माइनस 2 इसका मॉड, माइनस f ऑफ 2 का मतलब कितना हुआ, 2 माइनस 1 का मॉड प्लस 2 माइनस 2 का मॉड, ये चीज़ आ जाएगी। और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ h बचेगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जरा दिमाग लगाना, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये आपका 1 बन गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल 1 माइनस h का मॉड प्लस माइनस h का मॉड माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है इसके साथ तो एडजस्ट हो सकती है, यहाँ तो बन जाएगी बात, मॉड ऑफ माइनस h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, तो h अपॉन माइनस h तो खुल सकता है, लेकिन ये इसके साथ किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं हो सकता। मॉड ऑफ 1 माइनस h को आप क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिख सकते, वो तो मॉड ऑफ 1 माइनस h ही रहेगा। तो ये जो नीचे वाला माइनस h है ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल सिमिलर केस आपका इसके साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका तो एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता क्या है कि ये पूरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो, 0 हो, तब तो ये h किसी काम का नहीं रहेगा, वरना ये h बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। देखो बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 प्लस h माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 माइनस ऑफ, ये आ जाएगा बेटा मॉड ऑफ 2 माइनस 2 और प्लस मॉड ऑफ ये 2 माइनस 1 और ये आएगा 2 माइनस 2 का मॉड, इतना आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, h आएगा, और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगी। फाइनल आंसर क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस h का मॉड, यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ h और यहाँ आएगा मॉड ऑफ माइनस का मॉड ऑफ 1, वो 1 ही हो जाएगा, ये चीज़ तो 0 हो जानी है आपकी। और नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे h आ रहा है, नीचे आपका क्या आ रहा है, h आ रहा है। अब अगर आप h को देखोगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है, यहाँ पर भी वही बात आएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो दिक्कत पैदा करेगा, h ये नलीफाई होगा नहीं किसी भी तरह से, ये h किसी भी तरह से नलीफाई नहीं हो रहा है यहाँ। ठीक है, किससे कैंसिल करोगे, चलो मान ली मैंने इसके साथ बात बन जाएगी, तो ये जो है आपका इसके साथ प्रॉब्लम कर देगा, इन्फिनिटी बना लेगा। ठीक है, और इसके साथ तो कैंसिल होने का मतलब ही नहीं बन रहा कुछ। ठीक है, तो वही अप्रोच हमारी ठीक है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल लें, इसको रीडिफाइन कर लें। ये जो भी क्वेश्चन है इसे मैं क्या कर लूँ, रीडिफाइन कर लूँ। रीडिफाइन करने के बाद जो है आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको करवाया जो, वो बिल्कुल ठीक मेथड था। ठीक है, रीडिफाइन करो आप इसको, एक बार क्या आ जाएगा, x आपको क्या लेना है, लेस देन 2 लेना है, और एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है।
और बस 2 पर जो है आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पर फंक्शन जो है आपका रीडिफाइन होकर के आ जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। गॉट द आइडिया? थैंक यू।